कि जब गौरक्षा दल के आचार्य महाराज जी जब आए, जो हमेशा जिन्होंने वीडियो में ये कहा करते थे कि मेवात मिनी पाकिस्तान है, वो अपने जबान से कहता था, मैं वीडियो सुनता था, मेरे अंदर भी उनके प्रति द्वेष था, अंदर में सोचता था कि ये मेरे मेवात को ऐसा क्यों कहता है। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उसका स्वागत करने का। जब महाराज जी यहाँ पर आए तो मैंने जोरदार तरीके से उसका स्वागत कहा कि हम महाराज जी ये मोहब्बत चाहते हैं, हम दिलों में जगह चाहते हैं और एक दूसरे के हम दिलों में इस तरह बसना चाहते हैं। नफरत को छोड़ें। और जयकारों से गौ माता के नारे लगते गए, भारत माता के नारे लगते गए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते गए और मोहब्बत से पैगाम आगे बढ़ता गया। और एक खुशी थी, एक अलग मैसेज था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब हमारे गौरक्षा दल वाले भाई, जितने भी बजरंग दल वाले भाई हैं, उनके अंदर भी ये चीज अंदर गई है कि नहीं, मेवाती भाई हमारे ऐसे नहीं है जो कहीं ना कहीं गाय के नाम पे, कत्ल खानों के नाम पे बूचड़ खाने खुले या दूसरी चीजें हैं, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं उनसे भी अपील करता हूं, इसमें भी सहयोग करें, साथ ही हम मिलकर इस तरह समाज में काम करें और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। मैं बिल्कुल चाहता हूं अगर मेरे हिंदू भाई आगे बढ़ते हैं, मैं सबसे पहले सबसे आगे अपने पूरे जन कह रहा धन मन तन से मैं राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए, राष्ट्रीय जो हमारी गाय माता है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए मैं तैयार हूं और हर संघर्ष के लिए तैयार हूं। जय हिंद। नफरत की हर दीवार को मोहब्बत से गिरा देंगे, मेवात की मिट्टी से भाईचारे का दीप जला देंगे। जो बांटना चाहे तिलों को, उन्हें जवाब अमन से मिलेगा। हम हिंदुस्तान की शान हैं, हर रिश्ता प्यार से निभा देंगे। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि ब्रजमंडल जलाभिषेक शोभा यात्रा के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण आयोजन के बाद मेवात से भाईचारे का संदेश लगातार सामने आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हिदायत कमांडो ने यात्रा की सफलता पर जिला प्रशासन, पुलिस और विशेष रूप से मुस्लिम समाज का तहे दिल से आभार जताते हुए कहा कि मेवात ने पूरे देश को एकता और आपसी प्रेम का संदेश दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान हिदायत कमांडो ने कहा है कि सबसे पहले वह नूंह के डीसी और एसपी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय के साथ यात्रा को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने लोगों से बाजार और दुकानें सामान्य रूप से खुली रखने की अपील की थी, जिसका सकारात्मक असर देखने को मिला। उन्होंने बताया कि नलेश्वर मंदिर से लेकर झिरकेश्वर और श्रृंगेश्वर तक जगह जगह मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया। इससे देश दुनिया में मेवात की सकारात्मक तस्वीर गई और उन लोगों को जवाब मिला जो मेवात के भाईचारे पर सवाल उठाते थे। हिदायत कमांडो ने कहा है कि उन्होंने स्वयं श्रद्धालुओं के बीच जाकर बातचीत की, जहां लोगों ने मेवात की अमन, चैन और भाईचारे की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा, नफरत से नफरत बढ़ती है लेकिन मोहब्बत से नफरत खत्म होती है। मेवात हमेशा वीरों और शहीदों की धरती रही है और यहाँ का भाईचारा आगे भी इसी तरह मजबूत बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बीच सकारात्मक संवाद देखने को मिला। हिदायत कमांडो ने गौ संरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी राय रखते हुए कहा कि मुस्लिम समाज भी चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले और यदि इस दिशा में पहल होती है तो वह भी समर्थन के साथ खड़े रहेंगे। मैं कमांडो हिदायत खान, सोशल वर्कर मेवात। कमांडो हिदायत की मुस्लिम जो है इस बार ही नहीं करती, कई बार तो जब से यात्रा शुरू हुई है तब से और भाईचारा देखने को यहाँ पे मिला है। किस तरह का भाईचारा देखने को मिला और क्या उपदेश देना चाहिए? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एसपी साहब और डीसी साहब का, जिन्होंने बेहतर तरीके से, बेहतर प्रयास से इस भाईचारे में एक सही सुरक्षा का इंतजाम करते हुए और एक बेहतर संदेश दिया और साथ ही आदेश ये भी कहा कि अपनी दुकानें खुली रखें, अपनी मार्केटें खुली रखें और भाईचारे का पैगाम दें। तो उस पैगाम के रूप में जो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैं कहूँगा कि नलेश्वर मंदिर से ही लेकर झिरका तक और लास्ट बिछोड़ तक जगह जगह हमारे मुस्लिम समाज ने मिलकर जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया, श्रद्धालुओं का, और जलाभिषेक यात्रा का इतना जबरदस्त वेलकम किया कि वाकई में जिसका मैसेज पूरे वर्ल्ड के अंदर गया है। कहीं ना कहीं जो हमारे मेवात को लोग असामाजिक तत्व बदनाम करते हैं, जो हमारे भाईचारे को जिन लोगों ने खराब करने की कोशिश की थी, उस कलंक को पूरी तरह से धो दिया गया है और वो कलंक बिल्कुल अब हमारे मेवात में नहीं रहा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि श्रद्धालुओं के मन की बात मैंने सुनी है, उनकी श्रद्धालुओं के अंदर उनकी हंसी और खुशी, उनके उत्साह को मैंने करीब से देखा है। श्रद्धालुओं की दुआएं मैंने देखी है, उन्होंने खुद मेवात के लिए दुआएं दी है और बहुत अच्छे विचारों से मेवात को सराहा है।
मैं यही कहता हूं कि नफरत मोहब्बत से खत्म हो सकती है, नफरत नफरत से बढ़ती है। मेरे भाइयों, नफरत कोई रास्ता नहीं है, मोहब्बत एक रास्ता है। हम इस भाईचारे को और मजबूत करेंगे। हमेशा मेवात का भाईचारा ये वीर और शहीदों की धरती रही है, यह हमेशा भाईचारा अच्छा रहा है और हमेशा रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आगे हमेशा के लिए और बढ़ चढ़ कर मेवाती हिस्सा लेंगे और हमेशा भाईचारे को कायम करेंगे और लगे हुए मेवात पे कलंक को उसको धोएंगे जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगा दिया गया था। और साथ एक संदेश देना चाहूंगा, जो मेरे कुछ भाई हैं, कोई पॉलिटिकल के रिलेटेड है चाहे दूसरे नेगेटिव सोच के हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, जब हम कारोबार की तरफ आगे बढ़ते हैं, चाहे हमारा कारोबार दिल्ली है, चाहे हमारा गुड़गांव है, चाहे हमारे लोगों का पलवल है, चाहे मेरे हतीन है, अलवर है, भरतपुर है, जयपुर है, चारों तरफ अराउंडिंग देश में कहीं भी है, तो हम जब सर्व समाज के बीच आपस में मेल जोल से रहेंगे तो हमारे मोहब्बत से कारोबार आगे बढ़ेंगे, ना कि नफरत। इसीलिए हमें मोहब्बत से काम करना है ताकि एक बड़ा मैसेज हो। किस तरह का पल देखने को मिला जब आप फल वितरित कर रहे थे, पानी उनको खिला रहे थे, किस तरह का नजारा था, क्या भावुक आपके मन में? मेरे अंदर एक भावना बहुत जबरदस्त ये पैदा हुई कि जब गौरक्षा दल के आचार्य महाराज जी जब आए, जो हमेशा जिन्होंने वीडियो में ये कहा करते थे कि मेवात मिनी पाकिस्तान है, वो अपने जबान से कहता था, मैं वीडियो सुनता था, मेरे अंदर भी उनके प्रति द्वेष था, अंदर में सोचता था कि मेरे मेवात को ऐसा क्यों कहता है। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उसका स्वागत करने का। जब महाराज जी यहाँ पर आए तो मैंने जोरदार तरीके से उसका स्वागत कहा कि हम महाराज जी ये मोहब्बत चाहते हैं, हम दिलों में जगह चाहते हैं और एक दूसरे के हम दिलों में इस तरह बसना चाहते हैं। नफरत को छोड़ें और जयकारों से गौ माता के नारे लगते गए, भारत माता के नारे लगते गए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते गए और मोहब्बत से पैगाम आगे बढ़ता गया। और एक खुशी थी, एक अलग मैसेज था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी उम्मीद है कि अब हमारे गौरक्षा दल वाले भाई, जितने भी बजरंग दल वाले भाई हैं, उनके अंदर भी ये चीज अंदर गई है कि नहीं, मेवाती भाई हमारे ऐसे नहीं है जो कहीं ना कहीं गाय के नाम पे, कत्ल खानों के नाम पे बूचड़ खाने खुले या दूसरी चीजें हैं, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। मैं उनसे भी अपील करता हूं, इसमें भी सहयोग करें, साथ ही हम मिलकर इस तरह समाज में काम करें और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। मैं बिल्कुल चाहता हूं अगर मेरे हिंदू भाई आगे बढ़ते हैं, मैं सबसे पहले सबसे आगे अपने पूरे जन कह रहा धन मन तन से मैं राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए, राष्ट्रीय जो हमारी गाय माता है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए मैं तैयार हूं और हर संघर्ष के लिए तैयार हूं। जय हिंद।